गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही ख़ास मैसेज है। ट्विन फ्लेम से रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 29 मार्च है और कुछ ख़ास मैसेजेस आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको बहुत लाइटली ना लें और बहुत इतना सीरियस भी ना लें, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मोस्टली हमारे साथ हर नेचर के बदलाव के साथ होता रहता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट करके मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ट्विन फ्लेम के बीच जो इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के बीच चल रहा है, वो तो प्रोसेस आपको पता ही है लगभग। बट फिर भी मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं, कुछ शॉर्टकट के पैतरे अपनाना चाहते हैं। तो यही बताना था कि ये जर्नी जो है शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं जो कि सही नहीं है, ऐसे में कोई लीगल इशू भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आपको पता है सोलर एक्लिप्स हम सभी पे कितना प्रभाव डाल सकता है। वैसे तो ये एक्लिप्स इंडिया वालों पे या इंडियन जगह पे जो है कहीं ये अवेलेबल तो है, लेकिन ये क्लियर नहीं है, जैसे ना विजिबल नहीं कहला रहा है। तो इंडिया में ये ग्रह जो है दिखेगा नहीं। ये तो मैं आपको उस पे बता रही हूँ कि मैंने पढ़ा है तो बता रही हूँ। अदरवाइज ग्रह के बारे में अभी मुझे इतनी पूरी जानकारी नहीं है। बट जो मंथली जो साइकिल्स चलते हैं फुल मून और न्यू मून का, वो जो है मैं भली भांति एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम के ऊपर इस बात का कितना असर होता है। तो नेचर में जो भी बदलाव होते हैं उन्हीं को रिलेट करके मैं डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहती हूँ। तो यही कहना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को खासकर सावधानी बरतनी होगी। जैसे ट्विन फ्लेम है, स्टार सीड है, मास्टर सोल है वगैरह, क्योंकि इनकी जर्नी नॉर्मल जर्नी से कहीं ज़्यादा इनकी जो है एनर्जी बहुत ही सेंसिटिव होती है। ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ के साथ कुछ डीएम कुछ डीएफ की हेल्प पिछले कुछ दिनों से आपको पता होगा, अभी कुछ दिन 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हेल्थ इशू की बात मैंने बताई थी। तो हेल्थ इशू इसलिए कि हेल्थ को ही हम ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मोस्टली ऐसा देखा गया है कि हेल्थ इशू होते ही हैं, क्योंकि फिजिकली जो हमारा एक्सपीरियंस होता है पेन का या फिर हीलिंग का या फिर मेंटली अपसेट होने का या स्ट्रेस लेने का, टेंस होने का, एंजाइटी होने का या बॉडी पेन का, मतलब फिजिकली तौर पे हमें ज़्यादा अनुभव होता रहता है। तो ऐसे में सभी ट्विन फ्लेम जर्नी से के लिए मैं ये आपको अपना अनुभव भी शेयर करूँगी। साथ के साथ मैं ये बताऊँगी कि खास व्यक्तियों के लिए ये ग्रह जो है ये एक्लिप्स काफ़ी असर डालेगा श्योर। भले ही ये सोलर एक्लिप्स यहाँ पे दिखे ना, इंडिया में ना दिखे, लेकिन वो जितने भी सेंसिटिव एनर्जी वाले लोग हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा। अब वो साइड इफ़ेक्ट हो या फिर फुल इफ़ेक्ट हो, जैसा भी हो, लेकिन इफ़ेक्ट पड़ता है। वो भी डिपेंड करता है कि जितने भी ट्विन फ्लेम लोग हैं अपनी अपनी जर्नी में कितना इनर वर्क कर रखे हैं, कितना अपने आप को बैलेंस किए हैं, कितना उनका काम कंप्लीट हुआ है, कितना उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया है। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, उसी के हिसाब से वो इफ़ेक्टेड होते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये जो सोलर एक्लिप्स आने वाला है
तो उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आज 29 मार्च ये जो थर्ड का जो पोर्टल है, इस पोर्टल में आपने जो कुछ भी अभी तक बेनिफिट लिया, जो आपको लॉसेस हुए हैं, तो जो चीज़ आपके हाथ से निकल चुका उसको आप छोड़िए। आने वाले समय में आपको क्या सावधानी बरतनी है, इस पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई प्रकार की एनर्जी से हम जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में होता क्या है कि हमें जो फुल मून और न्यू मून की जो एनर्जी है, हमें कई बार पता नहीं चलती है। तो इस 3D लेवल पे जो हम रह करके जो कुछ भी सर्वाइव करते हैं, चाहे अपनी फैमिली के बीच या अपनी पर्सनल लाइफ में है, तो जितने भी तौर तरीके होते हैं उनमें से एक हमारी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी मायने रखती है, जिससे बचा नहीं जा सकता। फिर तो ये एनर्जी का फ्लो आपको पता ही है कि अगर हम लोगों के बीच होते हैं तो हमारी जो सेंसिटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं शेयर हो जाती है। शेयर होने का मतलब किसी की एनर्जी हम ले भी लेते हैं और किसी को एनर्जी दे भी देते हैं, चाहे वो बातों से या हमारे उठने बैठने से या हमारी जिम्मेदारियों के बीच कुछ ऐसे काम आते हैं। क्योंकि 3D लेवल पे हैं तो हम बहुत सारी जिम्मेदारी, फैमिली वाले हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारी, इन सारी चीज़ों से हमें गुजरना होता है। बट इस समय आपको ये ध्यान देना है कि आपका समय बिल्कुल एक नज़दीकी रास्ते से आप गुजर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत मायने रखती है कि आपको इस समय अपने आप को कैसे मैनेज करना है और कैसे आगे चलना है। इसलिए सभी सेंसिटिव सोल से यही कहना है कि अपनी हेल्थ से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें। इस सोलर एक्लिप्स के प्रभाव से संभलने के लिए खुद की हेल्थ को अधिक तवज्जो दें और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा इनर वर्क का ध्यान रखना है, अंतर्मुखी होना, खुद से जुड़े रहना। ये बहुत काम की चीज़ है, मैं आपको बता दूं। और ये सारी चीज़ किसी को बतानी नहीं होती है, साइलेंटली जितना हो सके उतना आपको ये चीज़ करते रहना है। अंदर से भीतरी तौर पे आप जितना ही डीप रहेंगे, जितना ही आप एक गहन विद्या को साधते रहेंगे, उतना ही आपके अंदर से डेवलपमेंट, आगे बढ़ने की जो हौसले मिलते हैं वो मिलेंगे। ऑटोमेटिकली आपको 3D लेवल पे भी अपने आप में चेंजिंग दिखेगा। यदि आपकी पर्सनल लाइफ आपकी ट्विन जर्नी में बाधा बनती है तो मैं आपको ये बता दूं, कृपा करके आप अपनी पर्सनल लाइफ को इतना दबाव पूर्वक नहीं टैकल करें तो अच्छा है। हो सकता है इस वक्त आपको अपनी ट्विन जर्नी और पर्सनल लाइफ दोनों आपके ऊपर निर्भर हो। आपको अपने परिवार को भी देखना हो, आपको इस जर्नी के ड्यूटी को भी निभाना हो, आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन की भी केयर करनी हो, आपको और भी बहुत सारी जिम्मेदारियों से जुड़े रहने का जो ड्यूटी है उसे भी निभाना पड़े। और इसके साथ साथ आपके जो थर्ड पर्सन, जो थर्ड पार्टी हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस अभी चल रहा है। तो उनसे भी आपको बच बचा करके, बल्कि मैं कहूँगी बच बचा के नहीं, क्लियर कट बात होनी चाहिए। थर्ड पार्टी से तो आपको एक प्रकार का कार्मिक इन्फ्लुएंस जो आपके ऊपर अभी दबाव डाल रहा है या उसका साइड इफ़ेक्ट आपके ऊपर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आपको अपने कार्मिक से भी छुटकारा पाने की ज़रूरत है। वो चाहे आपकी फ्रेंड हो, वो चाहे आपका बिजनेस हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्र की मैं बात करूं, अगर वो थर्ड पार्टी जैसा रोल कर रहा है आपकी लाइफ में और आपकी जेन्युइन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको सबसे पहले उसे ही साफ करना है अपनी लाइफ से, ताकि आप फ्रेश होकर के आगे बढ़ सकें। तो ऐसे में यही कहेंगे कि आप कोई ऐसा डिसीजन ना लें कि हमें पर्सनल लाइफ को ज़्यादा तवज्जो देना है या फिर हमें ट्विन जर्नी को ज़्यादा और कम के चक्कर में न पड़ के आपको सिर्फ अंतर्मुखी होकर के एक साइलेंस में जा कर के अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि ये जर्नी आपकी ही जिम्मेदारी नहीं है,
कहीं ना कहीं जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन हैं उनके लिए एक मैसेज है कि उनको अपनी डिवाइन फेमिनाइन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसलिए आप जो इस समय एक कंफर्टेबल जोन में हैं, जो आप करते आए हैं, अपने घर की जिम्मेदारी, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी, अपने बहन भाई की जिम्मेदारी, अपने दोस्त सर्कल के उन सभी कंफर्टेबल लाइफ से थोड़ा आपको बाहर निकलना होगा। क्योंकि आपकी हेल्थ, आप बुरा ना माने तो आपको बता दूं कि आप कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हट करके आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल कर रही है। जब भी हम किसी चीज़ से चोटिल होते हैं तो हम खास करके हेल्थ पे ही वो चीज़ हमारे आती है। मेंटली स्ट्रेस होते हैं, टेंशन होती है, नींद नहीं आती है, तो उन सारी चीज़ों को आपको ही ध्यान रखना है। ऐसे भी डीएम, अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करते हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार रेस्टलेस होते जाते हैं, जबकि डीएफ पहले से अवेयर होती है। डीएफ को पता होता है फुल मून और न्यू मून आने वाला है, और इसलिए न्यू मून फुल मून आने और जाने में मैं आपको बता दूं लगभग हर दिन ही आपको अवेयरनेस में रहने की बात हो जाती है। क्योंकि फुल मून न्यू मून जो है वो अपना असर एक हफ्ते पहले, 4 दिन पहले से ही दिखाना शुरू करते हैं। तो आप सोचो कि हर 15 दिन के बाद आप न्यू मून और फुल मून से आपको गुजरना होता है। उसके इफेक्ट से बचना नहीं है, लेकिन संभलना ज़रूर है। ऐसे में आपको इस बात की जानकारी तो है ही है, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी कितनी निभानी है, इससे आप कहीं ना कहीं विमुख हो जाते हैं। इसलिए आप फिजिकली टेंशन में, और फिजिकली कहीं ना कहीं आप हेल्थ वाइज जो है एक कंप्रोमाइजर बन जाते हैं। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि देखो, हम नेचर में रहते हैं, तो नेचर में जो भी हो रहे बदलाव, आप उससे बच नहीं सकते। बिल्कुल असंभव है कि नेचर में जो कुछ हो रहा है उससे जितने भी सेंसिटिव सोल वाले लोग हैं, एनर्जी वाले लोग हैं, उनके लिए तो स्पेशल ये मैसेज है कि आपको नेचर के हो रहे बदलाव से बचना नहीं है, और बल्कि उसमें इन्वॉल्व होकर के अपने आप को नेचर में इंक्लूड हो जाना है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो कुछ आपके बस में है, आपके हाथ में है, वही काम करें। फोर्सफुली आप कुछ भी ना करें, जबरन कुछ भी करने की कोशिश ना करें प्लीज़, क्योंकि ये समय बहुत ही नाजुक सा समय है और एक टर्न टाइम है। और ये जो टर्निंग टाइम होता है, ये खास करके आपके लिए डिवाइन टाइम होता है। तो इस डिवाइन टाइम को आप भी ना जाने दें, ऐसे ही मत गंवा दें कि एक अच्छा समय आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि इस जर्नी में हमेशा से देखा गया है, पाया गया है, अनुभव भी है अपना अपना, कि पर डे हमें नए नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं, और उसी एक्सपीरियंस की खुशी को, और वो हमें हौसलाबद्ध करती हैं। जो रेगुलर हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं वो ऐसा नहीं है कि हमें डिमोटिव वाले रास्ते पर ले जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं वो आगे ही बढ़ाने की बात करते हैं। और इस जर्नी की खासियत ये है कि आगे तो हमें बढ़ाते हैं, और इस जर्नी में जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, ये मोस्टली देखा गया है कि वो इससे भागना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो आपको पता ही है कि जब किसी चीज़ से हम रन करते हैं, वो चीज़ और हमारे ही पीछे पड़ती हैं। तो इसलिए आपको बहुत कूल होकर के, बहुत शांत, अपने भीतर का वातावरण इतना शांत बनाएं, इतना कूल बनाएं, आप देखेंगे कि आपका कूल रहना
आपकी इनर वॉइस जो है स्ट्रॉन्ग करती जाएगी। इसीलिए एक छोटा सा मैसेज, ये जो कुछ भी मैं आज बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि ये कोई चुनिंदे वर्ड हैं, लेकिन डे बाय डे जो हमारे सक्सेस को नज़दीक लाती जा रही है, तो ऐसे में मोस्टली देखा गया है कि जब हमारी सफलता नज़दीक आती है, जब हमारे मंजिल नज़दीक आते हैं, तो ऐसे में डगमगाने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने जितने भी सोल फैमिली के लोग हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस समय आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस बना करके और रेगुलर अपने काम पे फोकस करके अपना इनर वर्क बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ना है, अपनी जो भी चैंटिंग, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर में आपको विश्वास है, उनके साथ जुड़ करके रेगुलर आपको इनर वर्क करते रहना है, जिससे आने वाला समय आपके लिए सक्सेसफुल हो सके। और इसमें एक चीज़ और मैं पर्सनल अपने तरीके से ऐड करना चाहूँगी कि आप में से जो भी डिवाइन मस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन, अगर आपको अपने काउंटर पार्ट से किसी भी तरह की शिकायत है, तो आप बिल्कुल शिकायत के मोड में ना रहें। आप अपने ऊपर काम करें, आप अपने को आगे बढ़ें। जब आप अपने को आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी से मैच करने वाला आदमी कोई भी होगा, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं होगा। तो आप अगर अटैच और डिटैच वाले भाव में रहेंगे तो तब आपके ऊपर गॉड जो है काम करेंगे। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ फोर्सफुली ना करें, आपके हाथ में जो है वही करें। अब एग्जाम्पल, जैसे आप पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं, ये आपका काम है, लेकिन रिजल्ट देना आपका काम नहीं है। आपका काम ये है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें क्या आप 100% हैं। अगर आपने पढ़ाई 100% की है, आपने एग्ज़ाम 100% नंबर पाने का दिया है, तो डेफिनेटली रिजल्ट देने वाला आपसे कई हज़ार गुना बड़ा है, सिंसियर है, पावरफुल है, वो आपको रिजल्ट देगा। तो क्या ही कहने, क्यों आप रिजल्ट की परवाह करके अपने काम को कर रहे हैं। आप बस काम करते जाइए, फिर आपको रिजल्ट देने वाला आप पे जरूर मेहर होगा। तो आज का मैसेज मैं बजरंगबली के नाम को लेकर के आपको ये मैसेज दी हूँ। बजरंगबली आप सभी, आपकी पूरी फैमिली को आशीर्वाद दें, उनकी मेहर आपके ऊपर लगे। उनका बजरंगबली, आपको पता ही है आज शनिवार का दिन है, तो बजरंगबली की पूजा, बजरंगबली की चैंटिंग, हनुमान चालीसा, जो भी आप कर सकते हैं, सुंदरकांड पाठ बोल सकते हैं। ये बहुत ही असरदार, आपको मैं बता दूं, ये पवन पुत्र हनुमान जो हैं, पवन इनका नाम इसीलिए रखा है कि कहीं भी किसी भी कोने में आप हों, कहीं भी हों, ये पवन होने का मतलब है कि ये आपके पास ज़रूर पहुँचेंगे, आपकी श्रद्धा को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और रिजल्ट भी देंगे। कम से कम विश्वास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। कम से कम विश्वास से मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके मेहनत के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूर समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में या मेहनत करने का तरीका कुछ गलत तो नहीं हो रहा। उस पर फोकस करके आप अपने काम को तवज्जो दीजिए, करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मार्च की एंडिंग का जो आज का 29 मार्च को लेकर के जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो शनि की जो महादशा है, जो उसमें बदलाव आ रहा है, जो राहु केतु किसी भी एंगल से आपके ऊपर, अगर आप बहुत ही
हाई पावर के राशि के जातक हैं, चाहे जो भी हों, अगर आप अपनी राशि खुद देख पाते हैं और आपको लगता है कि आज का दिन आपके ऊपर आँच नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपको संभलना है, अवेयर रहना है और उन सारी गलतियों से बचते हुए चलना है जो आपके लिए कभी नुकसान कर सकती थी। इसलिए एक छोटा सा वीडियो निकाली हूँ, थोड़ा सा ऐसे मन। हालांकि मैं आपको सच बताऊँ, ये वीडियो मैं शाम को निकालती, लेकिन आपको सच बताऊँ, आपको कैसे विश्वास दिलाऊँ, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद हल्का सा ऐसे ना, हल्का सा जैसे लगा कि आँख लगी और ऐसा लगा कि मैं, मेरे रूम का जो बैक साइड है, जो बालकनी वाला एरिया है, वहाँ पे ना ऊंचा सा हमने ग्रिल, जो हमारे मकान मालिक हैं उन्होंने ग्रिल लगवा रखा है। तो ग्रिल जो लगी है उसके बाहर इतनी जगह है कि जैसे बंदर वगैरह उधर से गुजर जाते हैं पैदल चल के। तो अर्ली मॉर्निंग ऐसा मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा सा बंदर, मतलब एक नॉर्मल साइज से 2 गुना बड़ा बंदर उधर से पैदल चलते हुए जा रहा है। और वो बंदर जो है लाल वाला बंदर, और उसका फेस बिल्कुल इधर ही, मतलब वो पैदल चल रहा है तो सीधे नहीं देख रहा, बिल्कुल ग्रिल की तरफ हमारे रूम में झांकते हुए ऐसे चलते जा रहा है। बस ये मुझे ऐसे हल्का सा सुबह में आया, तो मैं सोची कि चलो सुबह नहाने धोने के बाद पहले ये मैसेज हम डिलीवर करें आपके पास, फिर आगे कोई काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बजरंग बली आप सभी लोगों का भला करे, सभी सोल फैमिली का, सभी जनरल लोगों का। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो ट्विन फिल्म के लिए बनाई हूँ तो नहीं, सभी की भलाई के लिए हर रोज़ यही प्रार्थना है, कामना है, ब्लेसिंग है कि सबका भला हो, सबको भगवान इतनी बुद्धि दें कि अपना भला वो कर सकें, तो ऑटोमेटिकली सबका भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।